स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले डाउट्स ले लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद हम आगे का समझ लेंगे। 22nd क्वेश्चन समझा रही हूँ पहले मैं। देखो 22nd में क्या बोला हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मांगी हुई है हमसे, यही क्वेश्चन है ना आप सबके बुक में। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मांगी हुई है हमसे, और टू द कर्व, और कर्व की इक्वेशन क्या दी हुई है, y इज इक्वल्स टू कोस x प्लस वाई। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क कर देना भाई, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, और x की लिमिट क्या दी हुई है, -2 से पाई। x की लिमिट हमें -2 से 2 दी हुई है, स्टार मार्क कर लेना। ओके, अब देखते हैं दैट आर पैरेलल टू द लाइन। दैट आर पैरेलल का मतलब क्या हुआ, देखो जो टेंजेंट है वो हमारा क्या है, पैरेलल है किसके, टू अ लाइन। और लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, x + 2y = 0। तो देखो हमें ये स्टफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें क्या क्या दिया हुआ है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ये हमें कर्व की इक्वेशन दे दी, ठीक है। ये हमें लिमिट दे दी x की, भाई यहाँ पे x की लिमिट यही है, प्लस ये दे दिया जो टेंजेंट है ना वो पैरेलल है x + 2y = 0 की। ठीक है, पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब हम समझते हैं आगे कैसे होगा। ओ, इसका मतलब चिराग आपने आज भी क्वेश्चंस नहीं किए, क्योंकि चिराग के अलावा बाकी सबके डाउट्स हैं। दीदी ये हो तो जाएगा, ये बस ना इसमें लिमिट का नहीं समझ आ रहा। ओके, चलो देखो, लिमिट का वैसे कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ x और y की जब वैल्यू निकालेंगे ना तो इस x की वैल्यू इस लिमिट के अंदर लेनी है बस। जैसे अब देखो हम करते हैं इसको, y = cos ये दिया हुआ है। अगर मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करती हूँ, देखो अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव करती हूँ, सीन क्या क्रिएट होगा, y एज इट इज cos का बनेगा माइनस साइन। ठीक है, फिर अंदर क्या बन जाएगा, x + y का 1 + dydx। अगर मैं डायरेक्ट करती हूँ ये चीज बनेगी। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पर dydx वाली टर्म्स को कॉमन ले लू ना, ये वाली भी देखो dydx वाली टर्म वहां जाके आ जाएगी प्लस में, तो dydx कॉमन लूंगी तो 1 + sin x + y होगा। ये वाला स्टेप क्लियर हो गया ना, मैंने डायरेक्ट लिखा है, देखो sin x + y जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जो dydx के साथ है वो वहां जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का क्योंकि, तो ये कॉमन लिया तो इसका 1 और इसका ये इक्वल्स टू में क्या बचा, देखो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -sin x + y। ओके, तो dydx आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये देखो, ये तो x और y पे है, बट हमें x y पे नीचे होता, कोई पर्टिकुलर पॉइंट हम लेट करेंगे, x1 y1। ओके, तो ये x1 y1 में इक्वेशन आ जाएगी। फिर देखो बहुत ज्यादा ही अजीब नहीं जा रहा, क्योंकि इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो इससे बड़ी हम क्वेश्चन को थोड़ा दीदी फिर सा, दूसरी जो इक्वेशन है उससे स्लोप आ जाएगा, दूसरी इक्वेशन से स्लोप आ जाएगा, बात तो सही है आपकी, बट ये एक्चुअली ना फिर इक्वल बहुत रख देंगे। टिपिकल चला जाएगा ऐसे। तो इसका ज्यादा इजी वे पता है क्या है, यहाँ एक काम करते हैं ना, कोस को वहां ले जाते हैं, इजी। इस क्वेश्चन में यही चीज ध्यान देने वाली है, इसलिए इस पे स्टार मार्क किया गया है कि कोस को वहां ले जाते हैं ना। देखो कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऐसा क्यों, ताकि सिर्फ एक ही वेरिएबल आए और उस वेरिएबल की सीधा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो ना, यहाँ से कोस इनवर्स का क्या हुआ, -1 बाय में √1 - y², यही होता था डेरिवेटिव। y का क्या होगा, dydx इक्वल्स टू में 1 + y का क्या होगा, dydx। तो मेरे पास यहाँ से dydx की वैल्यू आ जाएगी। देखो dydx की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, dydx इक्वल्स टू में क्या आएगा, देखो इसमें dydx कॉमन लूंगी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई ना, मैं ये चीज डायरेक्ट लिख रही हूँ। ये चीज क्या बनेगी हमारे पास, -1/1 + 1 बाय में दिस। ठीक है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा है, कोई नहीं, आप करोगे इस चीज को लॉन्ग वे में, मतलब dydx एक साइड हो जाएगा, फिर कॉमन ले लेंगे तो यही चीज आएगी आपकी। तो ये तो हो गया dydx, ये तो ओके। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास स्लोप, वही जो आपने अभी बोला था, 2y = -x, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1/2x, राइट। देखो ये हमारा क्या हो गया, -1/2 स्लोप हो गया। बट ये बात यहाँ हमेशा ध्यान रखना, आप x1 y1 पर निकालोगे पॉइंट, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 बाय में √1 - y², y1 का स्क्वायर।
ओके, तो ये चीज देखो हमारे पास क्या आ गई, वहां से देखो इससे स्लोप कितना है -1/2, तो -1/2 को हम रख देते हैं, देखो -1/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये वाला स्लोप, -1 के अपोन में 1 + 1 बाय में दिस, राइट। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, वरना ऊपर वाले में देखो x y दोनों कंबाइन आ रहे थे, और वो भी साइन और कोस दो दो आ रहे थे, राइट। अगर देखो मैं इस वाले में करती, इसको रखती इसके इक्वल, तो एक्स वाई में एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन यहां से आती, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता है। ये बात ध्यान रखने वाली है, इस क्वेश्चन में अगर कोस के अंदर सिर्फ x या सिर्फ y होता ना तो डायरेक्ट कर लेते, बट यहाँ एक्स वाई दोनों हैं, तो अच्छा रहेगा इनवर्स में कन्वर्ट करके फिर कर लो। देखो यहाँ से अब सीधा क्या होगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y की, राइट। क्लियर हो गया ना? आगे या फिर करके दिखाऊं मैं, हो जाएगा आगे। 1 - y² प्लस का 1 और ये ऊपर आ जाएगा। ओके, अब इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखो ये वहां चली जाएगी, 1 - y² प्लस 1 इक्वल्स टू में क्या आ गया 2 दिस। ठीक है, अब इसको भी पहले सोल्व कर लो, स्क्वेयरिंग मत करना डायरेक्ट, ये चीज वहां जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो ये चीज क्या बन जाएगी, एक कम हो गया, तो ये आ गया। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, इजी, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, बस ये चीज उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, y की वैल्यू 0 आ गई, अब y की वैल्यू 0 है वो रख देते हैं हम, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन में रखेंगे वैल्यू। ओके, अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट डाउट। ये डाउट क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट डाउट क्या है हमारे पास, 23rd के 2 पार्ट्स, सेकंड और थर्ड। ठीक है, हम समझते हैं 23rd का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया, तो सेकंड पार्ट में क्या दिक्कत है, इक्वेशन ऑफ नंबर व्हिच इज पैरेलल। ओके, ये अलग चीज है। 23rd के सेकंड और थर्ड पार्ट पे स्टार मार्क कर लें। देखो 23rd के सेकंड और थर्ड पार्ट में आपको स्टार मार्क करना है, और 23rd के सेकंड पार्ट में, चलो आप लोग बताओगे मुझे कैसे होना चाहिए। क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं। इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की टू द कर्व। जैसे वो कल नहीं कहा था जो ओरिजिन से पास होते हैं, वैसे ही करना है। यस, बिल्कुल सही, चिराग की बात बिल्कुल सही है। देखो ये चीज कैसे होगी, जो हमने कल 2 क्वेश्चन किए थे ना, वैसे ही है ये, कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन निकाली इस कर्व पे, विच पासिस थ्रू द पॉइंट, विच पासिस थ्रू का मतलब हुआ ये हमें टेंजेंट का पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, विच का मतलब यहाँ पर टेंजेंट है ना कि कर्व। ओके, तो ये टेंजेंट का पासिंग पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है इसके अलावा, क्योंकि हम स्पेसिफिक ये पॉइंट अज्यूम नहीं कर सकते जब क्वेश्चन में लिखा ही ना हो। ओके, वरना क्वेश्चन में पता है लिखा होता है टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो कर्व पर एट दिस, एट 4/3,0 लिखा होता है, इसका मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है। बट क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, विच पासिस थ्रू, विच का मतलब यहाँ पे क्या हुआ टेंजेंट, टेंजेंट का पासिंग पॉइंट है ना कि कर्व का। ओके, तो बस फिर अब बताओ भाई पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ मुझे, क्या क्या करूं मैं। चलो पहले डेरिवेटिव तो करना ही होता है, डेरिवेटिव तो मैं कर ही देती हूँ, आगे बताओ। स्लोप निकालो दीदी, लाइन में, लाइन की जो आएगी, फिर उसको x1 y, ये 2 पॉइंट n से स्लोप निकालो। ओह ये बिल्कुल सही, जो पॉइंट्स है ना उन पॉइंटों से स्लोप निकालेंगे हम, फिर जो इक्वल रख दो। 3x/y। यहाँ से स्लोप आ जाएगा, वो यहाँ से तो स्लोप क्या आ गया 3x1/1। ठीक है, और यहाँ से स्लोप आ गया हमारे पास y2 - y1 उनमें x2 - x1, और ये दोनों स्लोप हम इक्वल रख देते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि ये चीज हो जाएगी फिर x1 y1 में एक इक्वेशन आ गई, एक यहाँ से आ जाएगी x1 y1 में इक्वेशन। भाई किसी का माइक अनम्यूट है और पीछे से शोर आ रहा है, तो आप म्यूट कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो बस फिर इसे सॉल्व, ये देखो यहाँ से x1 y1 में एक इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी यहाँ से आ जाएगी, सॉल्व करके x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी, और जब पॉइंट आ गया हमारे पास तो यहाँ पे पुट करके स्लोप भी आ जाएगा।
देखो टेंजेंट का भी स्लोप आ जाएगा, नॉर्मल का भी स्लोप आ जाएगा, तो इक्वेशन भी आ जाएगी हमारे पास आगे। दीदी दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी बताना। ये x1 y1 इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा ना इस इक्वेशन को। ये स्लोप से है, इसकी तो x1 y1 में आएगी इक्वेशन। स्लोप्स को सॉल्व करेंगे तो। हाँ, इसमें भी तो x1 y1 पुट कर सकते हो ना आप। x1 y1 जो पॉइंट है वो कर्व अच्छा सेटिस्फाई करता है। ठीक है दूसरी इक्वेशन ठीक है। ओके, तो मेगा जी इसका थर्ड पार्ट भी सेम ही है, तो ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है, दोनों क्वेश्चन कर लेना। अभी हम समझते हैं 25th का सेकंड। तो 25th का सेकंड समझते हैं हम। 25th के सेकंड में क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट टी पे निकालनी है ये क्वेश्चन। सॉरी, ये क्या हो गया भाई, x इक्वल्स टू 3 cos t माइनस में cos क्यूब t। ये चीज नोटबुक की तरह नहीं है कि बिना देखे लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जाता है, ठीक है। sin क्यूब t, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो x इक्वल्स टू 3 cos t माइनस cos क्यूब t और 3 sin t माइनस sin क्यूब t, ठीक है। तो अब आगे कैसे करना है ये क्वेश्चन? पहले dy/dx निकालते हैं। ओके, बिल्कुल सही बात है चिराग। dy/dx निकाल लेते हैं। dy/dt अपॉन dx/dt हो जाएगा 3 cos t माइनस 3 sin स्क्वायर t cos t, और डिवाइड में आएगा माइनस का 3 sin t माइनस प्लस ही कर दूं 3 cos का स्क्वायर t और sin t, ये चीज बनेगी। ओके, अब आगे ये फर्दर वैसे तो सॉल्व हो नहीं रहा, बट थोड़ा बहुत ही सॉल्व होएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं जाएगा ये। हाँ देखो 3 cos t कॉमन आ रहा है, 3 cos t जैसे मैं कॉमन लूंगी वन माइनस साइन स्क्वायर t बन रहा है, तो cos स्क्वायर ही बन गया। सिमिलरली नीचे माइनस का 3 sin t ले लूं बाहर, तो ये बन रहा है 1 माइनस cos स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस का cot क्यूब t बन गया ये। ओके, ये चीज आ गई। ओके, अब देखो एट पॉइंट t बोला हुआ है, एट t, तो इसका मतलब एट t हमारा स्लोप। हाँ जी दीदी 3 sin t कहाँ से कॉमन आ रही है, तो एक ही है नीचे तो माइनस 3 sin t। यहाँ भी t, ये रहा sin t और ये रहा 3, ये रहा ना, ये रहा 3 और ये रहा sin t। तो फिर 3 तो उस वाले साइन के साथ तो नहीं है ना 3। ये मल्टीप्लाई में, ये तो ना, ये ये दोनों cos और sin मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, अच्छा वो t है, वो प्लस वो लगा t है, वो लग रहा है ऐसा। ओके, अब हमारे पास स्लोप आ गया। देखो क्योंकि t पर ही निकालना है, इसलिए हमारा स्लोप भी सेम ही रहेगा, माइनस कोट क्यूब t, ठीक है। और यहाँ पर x और y की जो वैल्यू है ना, वो यही ली जाएगी, ठीक है। जो हमारा पॉइंट लिया जाएगा ना, चाहे आप ऐसे लिखो पॉइंट, हमारा पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि एट t बोला हुआ है, इस वजह से पॉइंट भी क्या रहेगा, यही रहेगा, 3 cos t माइनस cos क्यूब t, 3 sin t माइनस sin क्यूब t, यही हमारा क्या रहेगा क्वेश्चन। ओके, तो बस फिर ये दीदी देखो वो ये माइनस y1 वाला फॉर्मूला लगा दे। बस अब फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। बस ये साइन कोस में ना, इसको भी साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना और फिर सॉल्व करना है। टर्म्स कहीं कट जाएंगी या फिर फॉर्मूला लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन हम आगे नहीं कर रहे, अब मैं आपको समझाती हूँ 27 का फर्स्ट। देखो 27 के फर्स्ट में क्या है, शो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो ध्यान से समझेंगे हम 27 में क्या है, और आगे के सारे क्वेश्चन में समझा ही दूंगी। इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की टू द एलिप्स। इसने बोल दिया इस एलिप्स पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होगी, एट x1 y1 लिखा भी हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट पर निकालनी है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, इस पर आप स्टार मार्क करोगे, ठीक है। आगे देखो 27 का फर्स्ट स्टार मार्क होगा, 28 और फिर होगा 31st, ठीक है। ये काफी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, इनमें काफी डिफरेंट बातें कह रखी हैं। ओके, अब देखो ये चीज कह रखी है, अब कैसे करें हम ये चीज, और दीदी ये तो इक्वेशन ही है एलिप्स की। हाँ ये एलिप्स की इक्वेशन है, बिल्कुल इन्होंने यही बोला हुआ है ना, इस एलिप्स की इक्वेशन पे एक टेंजेंट है, और शो करना है कि जो टेंजेंट आएगा ना वो ये आएगा।
समझे? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से पढ़ो। फोर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, थोड़ी सी अलग सी है। शो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स, मतलब ये एलिप्स हो गया, इस एलिप्स पर शो करना है कि इस पॉइंट पर टेंजेंट ये आएगा, ये हमें प्रूव करना है। ओके ठीक है, अब देखते हैं हम ये चीज प्रूव कैसे करेंगे। तो अब देखो ये चीज कैसे बनाए हम। एक्चुअली वही नॉर्मल स्टेप स्टार्ट करते हैं हमारे। तो पहले डेरिवेटिव निकाल लेती हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा x बाई वाई। ठीक है, डायरेक्ट लिख रही हूँ, नॉर्मल डेरिवेटिव करना है। ओ a और b भी तो आएगा, करके देखना पड़ेगा। ये चीज क्या बनेगी, 2x बाई ए स्क्वायर, तो हो जाएगा b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आएगी, ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव कर लेंगे हम इसका, फिर ये चीज आ जाएगी हमारे पास जब डी बाई डी एक्स के इक्वल में रखेंगे। अब देखो एट x1 y1 हमारा क्या बनेगा, एट पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, x1 अपॉन y1 b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हमारा स्लोप हुआ। ठीक है, और पॉइंट क्या है, देखो यही है। तो जब हम इक्वेशन निकालेंगे टेंजेंट की इस पॉइंट पर और स्लोप से निकलेगी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू में m। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है अभी देखेंगे हम, जहां दिक्कत होती है। देखो किस पॉइंट पे दिक्कत होती है, देखते हैं अभी हम। यहां तक तो ओके है, कैसे बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो y1 a स्क्वायर, देखो y1 a स्क्वायर, ये टर्म वहां जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई होगी, y1 a स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू, सिमिलरली वे में ये देखो x1 और b स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक बार x से, तो x1 हो गया माइनस, देखो यहाँ माइनस आ जाएगा x1 इंटू x1 का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आंसर के हिसाब से अगर आप देखोगे, देखो जो आंसर हमें चाहिए, देखो आंसर हमें जो चाहिए और जो हमारे पास आ चुकी है, दोनों को कंपेयर करके सेम बनाने की कोशिश करते हैं, नथिंग एल्स। देखो सेम कैसे बनेगी, x1 बाय में a स्क्वायर है, यदि a स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, b स्क्वायर वहां से। मतलब इन शॉर्ट आपकी बात सही है, a स्क्वायर यहाँ ले जाओ, b स्क्वायर यहाँ ले आओ। ओके, और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो 1 बन जाएगा। क्या बात है, ये बहुत अच्छा जवाब था आपका, बिल्कुल सही बात। वैसे वन बना कैसे, ये बात बताओ। बात आपकी बिल्कुल सही है, यही होगा। आगे इक्वेशन दे तो रखी है, इक्वेशन कहाँ दे रखी है, ये वाली जो वो एलिप्स की दे रखी है हमें। हाँ। एक्चुअली पता है, देखो ये जो x1 y1, देखो चिराग क्या कह रहे हैं, x1 y1 जो है इस कर्व की इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई, इस पे लाई करता है ना, तो इस पे लाई करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। ये चीज आ गई ना, तो ये चीज यहाँ से यहाँ पे देखो ये पुट हो जाएगी, सेम ही चीज तो बन रही है। नहीं बन, हाँ सेम चीज नहीं बन रही, ऐसे कैसे सेम चीज नहीं बन रही, कहीं नेगेटिव की गड़बड़ है। कहीं नेगेटिव की गड़बड़ है। ओह यस, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, जिस वजह से जब हम इसे करेंगे तो ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ओके देखो ये वाली टर्म यहाँ प्लस में ले आते हैं, बस हमारा आंसर आ गया। देखो ये चीज क्या हो गई, इसको यहाँ प्लस में ले आती हूँ, y1 अपॉन b स्क्वायर प्लस x1 अपॉन a स्क्वायर, और इसको देखो ये वाली टर्म को वहां ले जाती हूँ, x1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये चीज तो अभी अभी हमने देखी, 1 हो जाएगी, राइट, ये तो 1 हो जाएगा, और ये हमारे लिए आंसर आ गया। यही तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था, यही प्रूव करना था। देखो टेंजेंट की इक्वेशन ये आनी चाहिए, और ये आ गई। सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, देखो यही प्रूव करना था हमें। देखो अगर मैं शुरू से रिवाइज करते हैं, हम शुरू से हमने क्या किया, देखो ये हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई थी, मतलब एलिप्स, इन्होंने बोल दिया इस पे टेंजेंट की इक्वेशन प्रूव करनी है कि ये आएगी हमारे पास, देखो ये वाली आएगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, देखो यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला पॉइंट पे, ओके तो ओके। फिर इक्वेशन जब निकाली उसके बाद आपको सेम बनाने के लिए यहाँ पर
आपको आंसर देखना पड़ेगा। देखो आंसर के अकॉर्डिंग चलोगे आप। तो बस ये वाला मेन पॉइंट है कि x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारे पास। ओके, किसी को डाउट नहीं है? अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं हमारा। ठीक है, चलो देखो अब हम समझते हैं कुछ और डाउट्स तो हमारे कवर हो गए। मैं 28 क्वेश्चन समझा रही हूँ क्योंकि ये डाउट में ही आएगा। ठीक है, देखो 28 क्वेश्चन समझा रही हूँ मैं। 28 क्वेश्चन में क्या समझाने वाला है, इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की टू द कर्व। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी से है, बस ये पॉइंट है कि क्वेश्चन को देख के ये मत सोचना कि अजीब है, बस नॉर्मल वे में करना है और आपका क्वेश्चन प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं, आपको ट्राई करना है। मैं 29 क्वेश्चन समझाती हूँ, काफी बढ़िया क्वेश्चन। दीदी ये तो हो गया, 28 हाँ तो हो गया। 28 हो गया। ग्रेट, पहले स्लोप निकाल लेंगे, फिर दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे, फिर नॉर्मल आ जाएगा। बिल्कुल सही, ग्रेट। चलो अब देखो हम देखते हैं 29 देखते हैं। 29th में क्या है, शो दैट लाइन, एक्चुअली इस पे भी स्टार मार्क करना है देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं है ही नहीं ना, ये एग्जांपल्स में सिर्फ यही है। देखो शो क्या करना है, जो ये लाइन है ना, ये क्या कर रही है, टच कर रही है कर्व। अब ये वाली बात हमें समझनी है कि ये चीज करनी कैसे होती है। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे। देखो ये चीज क्या है, इसके कई क्वेश्चंस हैं। शो क्या करना है, ये लाइन इस लाइन को क्या कर रही है, इस कर्व को टच कर रही है। ठीक है, एट अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पे वेयर कर्व क्रॉसेस एक्सिस ऑफ वाई। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर, देखो एक ऐसा पॉइंट जहां पर कर्व क्रॉस करेगा एट अ पॉइंट वेयर कर्व क्रॉसेस वाई एक्सिस। तो अब कैसे करें हम, आपको इस लैंग्वेज से क्या समझ आ रही है, जो लाइन है ये क्या है, इसको हम कोई और नाम दे सकते हैं, सोच के देखो। इंटरसेक्ट। हाँ ठीक है, आप उस फॉर्म में ले गई, इंसेप्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही बात है, बट मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही थी। अगर मैं इसको एक बार ये ना ड्रॉ, टेंजेंट का पॉइंट है। हाँ बिल्कुल सही बात, ये टेंजेंट का पॉइंट है। ये टेंजेंट की इक्वेशन नहीं हुई, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये इसको कट करके जा रही है एक पॉइंट पे जहां पे कर्व क्रॉस करता है वाई एक्सिस को। तो इसका मतलब एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे करके जा रही है ना, सिंगल पॉइंट पे करके जा रही है, इसका मतलब क्या होगी, हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देखो टेंजेंट की इक्वेशन ये प्रूव करनी है इन शॉर्ट, तो अपने आप कट प्रूव हो जाएगा। बस सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन हम निकाल लेते हैं, अगर यही आ जाती है तो प्रूव हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली ये इसको कट करके जा रही है बस। अब हमें पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो देखो ये दिया हुआ है, ये हमें हिंट दिया हुआ है जहां पर कर्व वाई एक्सिस को क्रॉस करे। वाई एक्सिस को क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ, एक्स जीरो नहीं होगा, जहां वाई एक्सिस को क्रॉस करके जाए। देखो ये चीज ऐसे, वाई एक्सिस को क्रॉस करेगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्स जीरो होगा उस पॉइंट पे, और एक्स को जीरो रखकर यहाँ वाई की वैल्यू नहीं आ जाएगी, एक्स की जगह जीरो रखूंगी तो जीरो हो गया, e की पावर 0 1 होता है तो b आ गया ना। तो हमारे लिए हमारा पॉइंट क्या आ गया, 0, b। पॉइंट निकाले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, बात ध्यान रखना, ये पहला स्टेप है, आपको पहले ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव करके सीधा स्लोप निकालते हो इसका, देखो डेरिवेटिव करके सीधा स्लोप निकालते हो, उसमें पॉइंट पुट करना पड़ेगा ना, वरना वो पहले बीच में छोड़ना पड़ेगा हमें, इसलिए पहले पॉइंट निकालने के बाद ध्यान रखना। अब समझते हैं हम आगे, हमारे पास पॉइंट तो आ गया, पॉइंट है, इक्वेशन है, स्लोप निकाल लेते हैं, y इक्वल्स टू b e की पावर माइनस एक्स वाई। अब तो आगे नॉर्मल हो जाएगा क्वेश्चन, बस सोल्व करके जो टेंजेंट आएगा ना वो यही आएगा। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना आगे, आपको आगे वैसे मोस्ट प्रोबेबली दिक्कत नहीं आएगी, बस सीधी सी बात है टेंजेंट की इक्वेशन यही आएगी हमारे पास, तो प्रूव हो जाएगा कि इसको कट करके जा रही है। दीदी पहले दीदी इसमें dy by dx क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालेंगे, स्लोप में ये वाला पॉइंट पुट हो जाएगा 0, का इसका स्लोप निकालेंगे, इसमें 0 और b जो भी डेरिवेटिव होगा उसमें पुट कर देंगे, इससे हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। ठीक है, स्लोप है, पॉइंट है, हाँ तो उससे क्या आ जाएगी, हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, वो यही आएगी।
तो प्रूव हो जाएगा कि ये इसको कट करके जा रहा है और वो भी इसी पॉइंट पे करके जा रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं समझा रही हूँ आपको 30th एक्सरसाइज का समझाने के बजाय मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ, तो एग्जांपल में भी बिल्कुल सेम चीजें हैं। मैं समझा रही हूँ आपको 24th। देखिए अब मैं आपको समझा रही हूँ 24th एग्जाम्पल। हम कुछ एग्जाम्पल समझ रहे हैं। देखिए 24th एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम। 24th एग्जाम्पल, अब देखिए 24th एग्जाम्पल में क्या है। एग्जाम्पल में क्या बोला हुआ है, प्रूव करना है दैट द कर्व x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल्स टू के। ध्यान से समझते हैं, हम कट कर रहे हैं एट राइट एंगल। हमें क्या शो करना है, देखो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करके जा रही हैं। ठीक है, इफ 8k स्क्वायर इक्वल्स टू में 1, ये देखो ये कंडीशन लग गई, ये हमारी कंडीशन लगा दी इन्होंने कि भाई ये दोनों तभी कट करेंगे जब ये चीज पॉसिबल होगी। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन कैसे करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सोचते हैं। बहुत दीदी बड़ा, दोनों का स्लोप निकाल के कर देते हैं, फिर के की वैल्यू आ जाएगी। क्या बात है, बिल्कुल सही। बट स्लोप क्यों रखते हैं हम? आपने बिल्कुल क्योंकि बढ़िया वो बात बोली। मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा ना इक्वल में। हाँ बात तो सही है आपकी। हाँ मतलब आप देखो, जब भी दो स्लोप अगर 90 डिग्री पे होते हैं, ये चीज तभी पॉसिबल होती है जब दोनों का टेंजेंट क्या हो हमारा 90 डिग्री पे। मतलब अगर दो स्लोप जो हैं वो हमारे अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये चीज सिर्फ तभी पॉसिबल होती है जब उनके टेंजेंट भी एक पॉइंट पर क्या हो, यहाँ पर क्या बने हमारे x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, पॉइंट निकालने लगे बस। यस, जैसे अब ये देखो कैसे समझाऊं मैं आपको ये बात। ये चीज देखो, इस टाइप से दो स्लोप जा रहे हैं, सॉरी दो कर्व जा रहे हैं। ओके, अब देखो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पे ये दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। कैसे, ये देखो हमेशा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो दोनों टेंजेंट पास करेंगे वो दोनों क्या बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो ये कर्व भी क्या कहलाएंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर कहलाएंगे एक दूसरे के। और टेंजेंट परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनका स्लोप क्या होगा, का मल्टीप्लाई -1। ओके, अब मुद्दा डायरेक्ट डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं कर सकते आप, पहले आपको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। भाई मत लिखो मुझे, चलो मैं अभी पहले सेटिंग करूँ या फिर मैं, चलो अब आप में से कोई नहीं लिख सकता। क्या कह रही थी मैं, ये देखो ये चीज, तो हमें ये बात पता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसपे दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है, देखो स्टेप फर्स्ट, आपको वो पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब आगे जितने भी क्वेश्चन समझने वाले हैं हम, आप क्वेश्चन आगे नहीं कर सकते जब तक आप पहले ये पॉइंट नहीं निकालते। ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है, भूल मत जाना, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। देखो पहले ये पॉइंट निकालना होता है, क्योंकि एक पॉइंट के लिए पॉइंट पर ही निकलता है ना स्लोप। ठीक है, तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों को सोल्व कर लूं। x इक्वल टू वाई स्क्वायर यहाँ पुट कर दो। देखो ध्यान से समझते हैं हम, x की जगह वाई स्क्वायर इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये आ गया वाई स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल्स टू के। तो y की वैल्यू क्या आ गई, k की पावर 1/3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा y की वैल्यू। ओके, y की वैल्यू आ गई, पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, k की पावर 2/3 आ गई ना, स्क्वायर करना था y का स्क्वायर, तो k की पावर 2/3 आ गई। ठीक है, यहां तक तो हो गया हमारे पास। x की वैल्यू आ गई, k की y की वैल्यू आ गई, तो पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, देखो पॉइंट क्या होगा हमारे पास, k 2/3 k 1/3। ये है इसका इंपॉर्टेंट स्टेप, देखो पहला स्टेप। ओके, अब स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 का मतलब अब होगा स्लोप निकलेगा, स्लोप इस पॉइंट पर निकलेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर ही तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओके, तो अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कर लेते हैं, दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। तो देखो दोनों का स्लोप अब कैसे निकलेगा हमारे पास, x इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब 1 इक्वल टू 2y डिवाइड बाई dx। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे m1 लिख देती हूँ मैं। m1 एट दिस पॉइंट क्या बनेगा, 1/2 y का मतलब हो गया k की पावर 1/3। ठीक है, ऐसे ही देखो अब दूसरे वाले का निकालते हैं, xy इक्वल टू k है, तो x इंटू वाई का दीदी डिवाइड बाई dx। हाँ जी बोलो।
स्टेप 2 फिर से बताना। स्टेप 2 में डेरिवेटिव किया मैंने जस्ट x इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव कर दिया, x का 1, वाई स्क्वायर का 2y एंड y का अगेन dy बाई dx ना, और फिर इसमें y हाँ की दीदी, वैल्यू पुट कर दी k की पावर 1/3। इस डेरिवेटिव में आपने y की वैल्यू पुट करी क्या? हाँ जी, यहाँ पे रखनी और पड़ती ऐसे ही जो नेक्स्ट इक्वेशन x y इक्वल टू k, वो भी उसमें भी ऐसी वैल्यू पुट करनी है क्या? है, बिल्कुल, तभी स्लोप निकलेगा ना हमारा, स्लोप इसी पॉइंट पर निकलेगा हमारा। तो देखो m2 क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स ना, माइनस वाई बाई एक्स माइनस k की पावर 1/3 अपॉन में k की पावर 2/3। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें सबको? देखो हमारे पास क्या आ गया, m1 आ गया, m2 आ गया, ये चीज हुई ना। तो इन शॉर्ट m2 हमारा क्या होगा, बेस सेम पावर लेस कर लूं, 1/3 में से 2/3 गया, तो ये चीज हो जाएगी हमारे पास 1 बाय में k की पावर 1/3 हो गई, एक तरीके से। ठीक है, ये चीज हो गई। तो हमारा क्योंकि स्लोप ही dy बाई dx होता है ना, m1 और m2 आ गया, और एज दीज आर बीइंग परपेंडिकुलर, तो ये चीज क्या हो जाएगी, इनका मल्टीप्लाई इक्वल्स टू क्या रख दूं, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन में ये चीज क्या आ गई, 2 की पावर 2 k की पावर 2/3, 1/3 ऐड। ओके, नेक्स्ट स्टेप इससे वहां ले जाते हैं, आंसर आ गया देखो। अब मैं क्यूब कर दूं ना बोथ साइड, क्यूबिक करती हूँ तो 1 8 और k का स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था हमें। इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट तभी परपेंडिकुलर होंगे, मतलब कर्व तभी परपेंडिकुलर होंगे जब 1 इक्वल टू 8 के स्क्वायर होगा, 8 के स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा। सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन, या फिर इस क्वेश्चन में कहीं डाउट है? क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा है। तो देखो मैं पहले स्टेप रिवाइज करवा देती हूँ। देखो हमने पहला स्टेप क्या किया था, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू के, ठीक है, 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये चीज हमें प्रूव क्या करना था कि ये दोनों कर्व राइट एंगल तभी होंगे जब ये चीज होगी, और जब दो कर्व राइट एंगल होते हैं ना, तो उनके टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे एक उस पॉइंट पर, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो वो पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना। पहला स्टेप क्या होगा, दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकालना। अब इस पॉइंट पर ही क्या निकलेंगे, दोनों स्लोप इस पॉइंट पर ही निकलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। पहले पॉइंट निकालना कंपलसरी है, दोनों का स्लोप निकालिए डेरिवेटिव करके, dy बाई dx के इक्वल में जो होता है वही तो हमारा स्लोप होता है। दोनों का स्लोप आ गया, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल रख दिया, वहां से हमारा ये इक्वेशन आ गई। ओके, अब हम समझते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अब 25th एग्जांपल समझा रही हूँ मैं। शो दैट द कर्व, देखो एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये दिए हुए हैं। शो क्या करना है, ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच करके जा रहे हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं पॉइंट पे कट करने चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करने चाहिए, ठीक है। तो अब ये चीज कैसे प्रूव होगी, अब ये चीज कैसे प्रूव होगी, राइट? तो एक्चुअली देखो ये चीज ना डायरेक्ट प्रूव हो सकती है। सिंपल स्टेप अगर हम देखें, अगर एक पॉइंट आर है, दोनों को सोल्व करके अगर पॉइंट आर है तो सीधी सी बात है टच तो कर ही रही है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, उससे प्रूव हो जाएगा। बट दिक्कत ये है कि इन्होंने सिर्फ इतना नहीं कर रखा, दिक्कत ये है कि इन्होंने सिर्फ इतना नहीं किया हुआ, तो हमें इन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट? हम अपने तरीके से नहीं चल सकते, ठीक है। वैसे वो चीज बिल्कुल सही है, उससे हो सकता है, बट हमें इनके तरीके से करना पड़ेगा। सीबीएसई ने क्या किया, देखो इसी चीज को प्रूव करने के लिए तरीका क्या यूज किया हुआ है, दोनों के बीच में एंगल निकाला हुआ है, दोनों के बीच में एंगल निकाला हुआ है। अब देखो जैसे अगर 180 डिग्री एंगल आता था, इसका मतलब क्या होता था, दोनों लाइनें पैरेलल पाएंगी, तभी 180 पॉसिबल है ना, वरना अदरवाइज हमेशा कट करके ही जा रही है, कुछ भी एंगल होगे देखो कट करके ही जा रही है, राइट? तो ये मुद्दा होता है, आपका कोई भी एंगल बने 180 के अलावा, इसका मतलब क्या है कि ये कट करके जा रहे हैं। अब मुद्दा आता है एंगल निकालना कैसे होता है, राइट? अब एंगल निकालना कैसे होता है, एंगल कैसे निकालते हैं हम, देखो हम बात कर रहे हैं दो लाइनों के बीच के एंगल की, ध्यान है आपको, दो लाइनों के बीच के एंगल निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास +1 में, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ध्यान है किसी को, दो लाइनों के बीच में एंगल कैसे निकालते थे हम,
नहीं किसी को ध्यान, ओके होता है, मतलब वो चीज है, वो टाइम हो गया अभी तो। m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 माइनस m1 m2 1 प्लस, प्लस बिल्कुल सही। अब आपको याद आ गया होगा सबको, ये फॉर्मूला था हमारा +1 में, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। इसमें m1 m2 का मतलब दोनों का स्लोप, जस्ट हम दोनों का स्लोप पुट करते थे और बाहर मोड होता है, ये हमारा एंगल आ जाएगा। बस फिर अब हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अब देखो, अब समझते हैं हम स्टेप्स। देखो अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ हमारा, मेन क्वेश्चन अभी स्टार्ट होगा। अब करूंगी मैं मेन क्वेश्चन वाली बात। स्लोप जब हम निकालते हैं, ध्यान से समझते हैं हम। देखो जब भी हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकलता है ना। दो कर्व जब कट कर रहे होंगे तो एक पॉइंट पर कर रहे होंगे, और स्लोप हमेशा एक पॉइंट पर निकलता है। तो पहला स्टेप हमेशा पॉइंट फाइंड आउट करो। देखो स्टेप 1 फाइंड पॉइंट। ध्यान रखना है ये वाली बात, भाई कट करना हो कुछ भी करना हो हमेशा पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, वरना आपका क्वेश्चन वहीं कट कर दिया जाएगा, ये चीज गलत होगी। क्योंकि ठीक है, पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा, देन क्या निकलेगा हमारा स्लोप। ठीक है, उस पॉइंट पर स्लोप निकलेगा। ठीक है, स्लोप निकालकर फिर हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे हमारा। अभी जैसे हम ये क्वेश्चन करके देखते हैं, पूरा क्वेश्चन करते हैं हम। देखो ध्यान से करते हैं हम, स्टेप वाइज ही चलना पड़ेगा आपको। देखो हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या थी, एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशन है। ठीक है, दीदी इन दोनों को इक्वल नहीं रख सकते क्योंकि ए स्क्वायर दोनों साइड है। हाँ मतलब आप बिल्कुल रख सकते हो, बट कोई फायदा नहीं होगा उससे। एक्स वाई में ही एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर उसको सोल्व कैसे करेंगे? या तो एक्स की यहाँ से वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देते हैं, है ना। एक्स की वैल्यू निकाल के वहां पे रख देते हैं ताकि वैल्यू तो आ जाए एटलीस्ट। एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये चीज बनी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो हमें पासिंग पॉइंट चाहिए, पहला स्टेप था पॉइंट निकालो। ओके, ये थोड़ा सा दिखने में अजीब लग रहा है, बट ठीक है। एनी गेसेस ये क्या है? ध्यान से देखो ये चीज, y की 4 a की 4 a प्लस बी यस, का होल स्क्वायर। हाँ मतलब बिल्कुल सही बात है आपकी, ये होल स्क्वायर ही बना हुआ है। हाँ मतलब वही, बिल्कुल सही, ये बना हुआ है, होल स्क्वायर बना हुआ है, y स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का प्लस नहीं आएगा दीदी? माइनस आएगा ना, नहीं वो उस साइड आया ना, हाँ -2ab है। ओके, तो y स्क्वायर तो इक्वल y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू ए आ जाएगा। प्लस माइनस है। ये बात ध्यान रखना भाई, टेंजेंट जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो, पॉइंट कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस का, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आएंगी। ठीक है, डिपेंड करता है आप क्या टॉपिक कर रहे हो। ओके, y की वैल्यू हो गई प्लस माइनस a, तो y की वैल्यू जब प्लस a है तो x भी क्या हो जाएगा a, और y की वैल्यू जब माइनस a है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस a। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट, ये दोनों कर्व थे, इन दोनों का पहले हमने पासिंग पॉइंट निकाले। देखो ये दोनों पॉइंट आ गए मेरे पास। ओके, ये दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं। अब सेकंड स्टेप क्या था, स्लोप निकालना है, राइट। इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालूंगी? दीदी आपने y की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करी है x की निकालने के लिए? इक्वेशन है ना, दोनों में से किसी में भी रख दो, एज योर विश, डजंट मैटर, रिजल्ट सेम आएगा। बट बाकी मैंने इसमें रखी है क्योंकि ये छोटी सी लग रही थी। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो पॉइंट आ गया तो मैं पर्टिकुलर एक पॉइंट ले रही हूँ, फिलहाल एक पॉइंट पर करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे हेडिंग दे देना चाहिए, इस पॉइंट पर कर रहे हैं हम पूरा क्वेश्चन, क्योंकि 2 पॉइंट पर एंगल निकलेंगे। इसका मतलब जो कर्व है ना, देखो दोनों कर्व, जैसे ये कर्व है, देखो 2 पॉइंटों पर कट करके जा रहे हैं। देखो ये दोनों कर्व ना 2 पॉइंटों पर कट करके जा रहे हैं, क्योंकि एक है सर्कल और एक है पैराबोला, तो ये इस टाइप से बनेगी वैसे शेप। तो 2 पॉइंटों पे कट करके जा रही है, तो दोनों पॉइंटों पे कट प्रूव हो रहा है यहाँ से, समझ गए ये? तो इसलिए 2 पॉइंट आए हैं। तो पहले एक पॉइंट पर पूरी स्टोरी चलेगी, पूरी स्टोरी मतलब स्लोप निकलेगा, एंगल निकलेगा, फिर सेकंड पॉइंट पे दोबारा से होगा। थोड़ा सा लंबा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। बट देखो अब करते हैं हम, स्लोप निकालो इस पे पहले। एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर है, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का 1 हो गया इक्वल टू में 0। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ से m1 क्या आ गया, देखो ए पॉइंट पर -1 हो जाएगा
a बाई ए तो कैंसिल ही हो जाएगा। ओके, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ये चीजें। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव राइट, फर्स्ट का कर दिया, सेकंड का कर दूं, इक्वल टू में 0। तो ये भी सेम ही चीज हो गई। तो डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे, माइनस का 1 ही आ गया ना, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स बाय ए और ए पुट करोगे तो -1 ही आ गया। तो स्लोप क्या आ गया दोनों का, देखो m1 और m2, -1 ठीक है। अब देखो -1 का मतलब तो क्या हुआ, पैरेलल। बट हम ये चीज पैरेलल पर नहीं लेकर जा सकते क्योंकि हमें ये चीज प्रूव करनी है। इसका मतलब ये पैरेलल तो है नहीं, प्रूव करनी है का मतलब पैरेलल तो नहीं है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये चीज 0 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका मतलब जैसे देखो हम करेंगे कैसे, हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला ही क्या था, आपको एंगल निकालने का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। आप इसके स्टेटमेंट लगा के नहीं लिख सकते, ठीक है। स्टेटमेंट लगा के आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। ओके, इस चीज नंबर काट लेगा वो, आपको इसी स्टेप वाइज करना पड़ेगा। एंगल निकालना पड़ेगा मतलब पड़ेगा ही पड़ेगा। दीदी m1 और m2 तो इक्वल ही आ गए। हाँ बिल्कुल सही है भाई, देखो इक्वल आ गए तो कह सकते हैं कि भाई ये पॉइंट आया, पासिंग पॉइंट आया मतलब कट तो कर रहे हैं। और दूसरी बात स्लोप इक्वल है, इसका मतलब दोनों के दोनों 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और कट करके जा रहे हैं। बट वही है, आप जो इन्होंने प्रोसीजर दिया हुआ है हमें उसी प्रोसीजर के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें एंगल निकालना ही पड़ेगा। ओके, वरना ये चीज यही प्रूव होगी कि भाई कट तो करके जा ही रहे हैं, बट स्टिल हम क्या करें, ठीक है। तो कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, ये चीज आ गई हमारे पास 0 ही आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, 0 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये चीज फिर हम यहाँ पर इसके बाद लिख देंगे ये चीज कि भाई 0 डिग्री एंगल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कट करके जा रहे हैं प्रॉपर 0 डिग्री एंगल पे, ठीक है। ऐसे ही दूसरे पॉइंट पे किया जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके से हमारा दूसरा पॉइंट लेके चलेंगे हम, ठीक है। -a और a, -a पॉइंट लेके चलेंगे और सेम तरीके से ये चीज प्रूव हो जाएगी। क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन कि भाई इन टाइप के क्वेश्चंस में कैसे करना होता है। देखो पहला स्टेप पासिंग पॉइंट निकाल लो, पासिंग पॉइंट निकालने के बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों का स्लोप निकालोगे और फिर एंगल निकालोगे जब भी कट प्रूव करना हो, क्योंकि आगे के आपके 3-4 क्वेश्चन यही सेम चीज है, सब में कट प्रूव करना है। जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं तो सब में ऐसे ही करना है, पहला स्टेप पॉइंट निकालो, फिर स्लोप निकालो उस पॉइंट पर और फिर एंगल निकालोगे आप।